हाँ जी। जस्ट मिनट जी। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे? 136। अच्छा अरे भाई, रीकैप कौन देगा जी हमें कल के लेक्चर का? पूरी एपिसोड कौन रिवाइज करेगा? हाँ जी, अभी आ गई, वीडियो आ गई जी नजर आपको? अच्छा मैं चैट देख लूँ की। अच्छा वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूके रेजिडेंट के लिए बीपीएस लगाना लाजमी है क्या? नहीं, यूके रेजिडेंट यूके डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाएगा, उनको बीपीएस की जरूरत नहीं है। वो अपने यूके भी आईपी से, उधर से कंप्यूटर से ही लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप यूके रेजिडेंट का अकाउंट पाकिस्तान से बना रहे हैं तो फिर आपको वीपीएस लगाना पड़ेगा, वीपीएस लगा के फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, कौन है हमें रिकैप कौन दे रहा है कल के लेक्चर का? वो किधर गई स्टूडेंट? वो थी मुजम्मिल शहजादी, गायब हो गई हैं। वो बड़ा अच्छा रिवाइज करती थी। नहीं, मुझे भूल जाता है ना, इसीलिए तो आप लोगों को कहता हूँ, मुझे याद नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बुलेट पॉइंट्स बता दे, मुझे मुझे याद आ जाएगा सारा। अच्छा, हमजा हमजा बताएंगे जी। हम हमजा आपको कन्वर्ट किया मैंने। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल हमने हीलियम को देखा था। हीलियम की डिफरेंट स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट को देखने के लिए कीवर्ड्स देखे थे कि कीवर्ड को कैसे एनालाइज किया जाता है और हम्म। बेस्ट प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है। हम्म। उसके बाद सर हम एरियाज पे चले गए थे। उधर से हम सर बीपीएस क्रिएट किया था, कैसे फ्री बीपीएस क्रिएट करना है, उसके हम्म। कैसे वो उसको यानी कि कैसे बीपीएस क्रिएट करना है, कार्ड वगैरह लिंक करके। उसके बाद उसकी बीपीएस के टोटल 72 ऑर्स होते हैं। वो हम्म। सर यही तकरीबन की पॉइंट थे, समरी सी यही है। अच्छा, उसमें हीलियम 10 के एडवांस फीचर्स क्या क्या थे? ब्लैक बॉक्स में एडवांस थे कुछ कुछ, उसमें सेरेब्रो में थे, मैग्नेट हमने देखा था, मैग्नेट क्या करता है वो बताएं। मैग्नेट सर जो है ना सेम यानी कि कीवर्ड को फेच करता है सारे। कीवर्ड सर्च करता है, किस तरह से करता है? सर जो हम एस एसन देते हैं ना सर, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसको फेच कर देते हैं, वो हमें शो करवा देते नहीं हैं। नहीं, मैग्नेट में हम देते हैं कीवर्ड, एक सीड कीवर्ड देते हैं, और उस कीवर्ड से वो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो निकाल के हमें दे देता है। ठीक है, एसन देते हैं हम सेरेब्रो में। सेरेब्रो में जी हम एसन देते हैं, वो हमें एसन से कीवर्ड्स निकाल के दे देता है उसके। ठीक है। और ब्लैक जी बॉक्स में क्या क्या ऑप्शंस थी जो हमने और एक्सप्लोर की? सर, ब्लैक बोर्ड बॉक्स में हमने डीएसआर वगैरह ये सारी चीजें एडवांस फिल्टर यानी कि जो सर प्रोडक्ट चल रही होती है जिनकी हम्म। सर सॉरी मुझे चले। समरी वैसे ही सर मैंने जस्ट की थी ये स्टेप टू स्टेप। वैसे सर मुझे प्रैक्टिकली सारा काम हो गया है कि प्रैक्टिकली अगर आप मुझे कहेंगे ना इधर एक्सप्लेन कर दो क्या है, मैं सारा ए टू जी कर सकता हूँ। चले, ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू। थैंक
अच्छा जी, अनम जब्बार आप कन्वर्ट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आप हमने जी जी बताएं। रिसर्च थ्रू ब्लैक बॉक्स में हमने मतलब देखा था। इसमें सबसे पहले हमने जो रेवेन्यू लिया था वो हमने 15,000 लिया। इसके अलावा कैटेगरी हमने सिलेक्ट की और वेरिएशन जो थी हमने मैक्सिमम 2 ली। नंबर ऑफ सेलर्स एंड फुलफिलमेंट जो थी हमने वो सिलेक्ट की थी। इसके बाद लिस्टिंग एज को हमने देखा था और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो हमने सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा हमने ब्रॉड रीच पोटेंशियल देखा था कि अगर वो ज़्यादा होगा कीवर्ड्स का तो उससे फिर हमें हमारे जो है कीवर्ड ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कंपेटिटर रेवेन्यू को भी सिलेक्ट किया था। इसके बाद हमने कंपेटिटर्स को देखने के लिए हमने मतलब उस प्रोडक्ट का एसइन कॉपी करके ब्लैक बॉक्स में उसको पेस्ट किया और फिर हमारे पास जो थे उस प्रोडक्ट्स के कंपेटिटर्स आ गए थे। इसके अलावा हम जो है एक्सरे से भी कंपेटिटर्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और फिल्टर एक और जो था हमने देखा था निश। अगर हमने प्रोडक्ट का देखना हो तो हम जो है फ्रेज पुट करते हैं हीलियम 10 में, हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट टारगेटिंग को हम देख सकते हैं। एसिन कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद और इसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर होते हैं। मतलब अमेजोन सजेस्ट करता है कि अगर आप ये चीज़ परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ आप ये वाला प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेट को देखा था हमने। मैग्नेट में हम कीवर्ड लिख के उससे जो रेलिवेंट हमारे पास जो है कीवर्ड्स उनको हम देख सकते हैं। और कीवर्ड को फाइनलाइज करने के लिए मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा सीपीआर को हमने देखा था। इसमें यह है कि मतलब अगर हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 43 जो हैं तो 8 दिन में अगर 43 प्रोडक्ट्स को परचेज करें तो मतलब टाइम के हिसाब से जो होता है ना, मतलब प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, ये सीपीआर में आता है। इसके अलावा हमने मैग्नेट आईक्यू स्कोर देखा था। अगर कीवर्ड ज़्यादा हो तो मतलब उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हमने aws.amazon.com से हमने फ्री VPS बनाना सीखा था। इसमें हम साइन अप करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे, फिर अपने क्रेडिट कार्ड के जो है डिटेल्स वो देंगे। इसमें आपने ये बताया था कि हम मतलब वो सिलेक्ट करेंगे अपना कार्ड मतलब जिसमें आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि 750 आवर्स के बाद फिर इसकी डिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसमें मतलब ये जो है VPS है क्या कि ये हमारा एक वर्चुअल कंप्यूटर PC बन जाता है उस कंट्री में, मतलब जिस कंट्री में भी आप काम करना चाहते हैं, UK US से जो भी। इसके बाद हम इसमें सेलेक्ट करते हैं फ्री टायर एलिजिबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम अपनी लोकेशन फाइनलाइज करेंगे जो हमें चाहिए। इसके बाद हम अपना की पेयर सेलेक्ट करते हैं, की पेयर नेम, फिर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको लॉन्च करने के बाद इसको कनेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा फिर हमने जो मतलब RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और फिर जो हमने वो फाइल डाउनलोड की होती है वो उसके साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम अपना पासवर्ड सेव कर लेंगे और पासवर्ड सेव करने के बाद उसकी फाइल डाउनलोड करके रख लेंगे। फिर हमने मतलब जब उसको कनेक्ट करना होगा तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और पासवर्ड अपलोड करके अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। और इसके अलावा आपने इसको टर्मिनेट करना भी बताया था एंड पे कि मतलब हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर हम मतलब इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे ज़्यादा देर के लिए या अपनी डिडक्शन हमने बचानी है तो। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये कोमल सिद्दीकी इनका क्वेश्चन है कोई, आप कन्वर्ट किया मैंने। कोमल सिद्दीकी आपको अनम्यूट किया मैंने। मेरे ख्याल ये क्वेश्चन शायद पूछ रही थी अभी चैट में, मैंने देखा था कि हमें अभी फाइवर पे गिग हमने किस चीज़ की बनानी है। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है अभी कोमल सिद्दीकी? आपकी आवाज़ नहीं आ सर रही। मुझे जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मुझे सलाम जी। लेक्चर एक्सप्लेन करना था, मैंने इसलिए हैंड रेज किया था। अच्छा, आप हमें बता दें कि ब्लैक बॉक्स में क्या-क्या फीचर थे और उसके अलावा
एक तो प्रोडक्ट हंटिंग उसका था ना मेन फीचर, और क्या क्या उसके जी अंदर? सर। सर मैं डिटेल से जरा थोड़ा सा बता देती हूँ कि नहीं, शॉर्ट डिटेल शॉर्ट। में नहीं बताना आपने, वो ओके। देख के वो वाला लेक्चर वाइज नहीं, प्रोडक्ट ठीक है। मुझे सिर्फ ब्लैक बॉक्स बताएं। ठीक है सर, हम जब उसके एडवांस फीचर में जाते हैं उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। हम उसमें एक प्राइस फिक्स करके अपनी अकॉर्डिंगली जितनी हमें चाहिए होती है प्राइस फिक्स कर देते हैं। उसमें सेल्स हमें इतनी चाहिए सेल्स कर देते हैं फिक्स। बीसीआर हम उसमें मींस क्या और नंबर ऑफ सेल ये जो सर। है वो बीएसआर जी। फिर हमें नंबर ऑफ सेलर्स भी हम फिक्स कर देते हैं कि हमें इतने जो है ना वो लिस्ट में हमें वो नजर आना चाहिए प्रोडक्ट। हम प्राइस फिक्स कर देते हैं, उसकी एज वगैरह सब कुछ उसका फिक्स कर देते हैं। तो हमें इसका ये बहुत फायदा होता है कि एडवांस फीचर्स में फिर हमें वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट हमें शो कर देता है कि ये आपके अकॉर्डिंग है जितनी आपने रेंज मांगी है हमसे। हम्म। और सर ठीक। इसमें मैग्नेट का आपने बताया था कि ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इसमें शो हो जाता है। रेलिवेंट प्रोडक्ट्स इसमें भी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स भी शो हो जाते हैं कि जितने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बने हुए होते हैं। सर जो अच्छा। कंपटीटर्स का था, नीच का था और ये टारगेटिंग था, इसमें सर आपने बताया था कि हमने एस इनपुट करना है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये तो हमें एक्सरे में भी जाके सब वो सारी चीजें दिखा देते हैं। तो ये जो है ये मीन्स के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तीन फीचर्स, लेकिन बाकी हम्म फीचर्स जो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम्म। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन का मैं एक आंसर दे रहा था कि भाई हमने गिग्स बनानी किस चीज़ की हैं। तो गिग्स आप बना सकते हैं, आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप मैं शायद आपको 7 टू 8 मैं बता देता हूँ, इससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे पहले यूके लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन, आप यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करके दे सकते हैं, ठीक है? उसकी आपको देख लें आपकी उसमें इस तरह से आप बनाएँ कि आप ए टू ज़ी सारी सर्विसेज़ इंक्लूड करें। उसके अंदर आप कहें कि हम आपका वर्चुअल फ़ोन नंबर वो भी लेंगे और वो बाय करेंगे, आपका वर्चुअल एड्रेस बाय करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपकी कंपनी ओपन करेंगे। साथ उसमें लिखें कि वर्चुअल एड्रेस जो हम देंगे वो आपको यूनीक वर्चुअल एड्रेस देंगे, जो इससे पहले किसी कंपनी ने यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है? किसी और कंपनी ने पहले यूज़ नहीं किया होगा। हम यूनीक वर्चुअल एड्रेस के ऊपर आपको यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन देंगे जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, पार्टनर शेयर सर्टिफिकेट होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, कंपनी नंबर होगा, ठीक है? और एक वो होता है इसका टैक्स नंबर, यूटीआई नंबर होता है आई थिंक, वो देंगे, ठीक है? कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर देंगे, इस तरह की वो सारी चीज़ें उसमें आप लिख दें जो कि जब आप कंपनी फॉर्मेट करते हैं तो आपको जो-जो चीज़ें मिलती हैं उसमें वो लिखते हैं, ठीक है? एक आपने यूके लिमिटेड कंपनी की दे दी। एक गिग आप बना लें कि हम आपको एलएलसी ओपन करके देंगे, यूएस एलएलसी ओपन करके देंगे, ठीक है? एलएलसी के अंदर आप बता सकते हैं कि रेज़िडेंट एजेंट जो है वो हम इंश्योर करेंगे, आपको वर्चुअल एड्रेस देंगे, आपको वर्चुअल फ़ोन नंबर देंगे और आपको ईआईएन नंबर देंगे। आप ईआईएन का वो देख लें किस तरह से आपने जब आप कंपनी उनको देते हैं इंक फाइल के ऊपर या ज़ेन बिज़नेस के ऊपर कंपनी बनाने के लिए उनको देते हैं, तो वो आपको अच्छा ये मैं क्वेश्चन आपका सर ना अभी बताता हूँ। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंक फाइल के ऊपर आपने बनाई है, किसी भी स्टेट की एलएलसी बनाई है, तो वो एलएलसी आपकी जब बन गई तो ईआईएन नंबर की भी ऑप्शन होती है उसमें जब आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ईआईएन नंबर भी चाहिए, तो वहाँ से आपको ईआईएन नंबर भी वो बना के देंगे, वो इंश्योर करेंगे इसको। आपको डायरेक्टली खुद नहीं बनाना पड़ेगा। तो ईआईएन नंबर आप उसके साथ देंगे, आप वर्चुअल एड्रेस दे रहे हैं, रेज़िडेंट एजेंट इंश्योर कर रहे हैं, आपको वर्चुअल फ़ोन नंबर दे रहे हैं, वर्चुअल फ़ोन नंबर भी आप बाइक से ले सकते हैं उसका। ये सारी चीज़ें आप एक उसकी गिग बना के इसमें 3 पैकेज आप बना सकते हैं कि बेसिक पैकेज में सिर्फ एलएलसी होगी और जो इसका बेसिक से अगला पैकेज है उसके अंदर एलएलसी प्लस ईआईएन नंबर होगा और जो नेक्स्ट लेवल जो उसका क्या कहते हैं जैसे डायमंड पैकेज या इस तरह का पैकेज होगा उसमें एलएलसी, ईआईएन नंबर और बैंक अकाउंट होगा, ठीक है? बैंक अकाउंट आप उसके साथ एलएलसी जब ओपन हो जाती है तो आप मर्करी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका वही प्रोसेस है जो कि ट्रांसफरवाइज़ का प्रोसेस आपको बताया था। उसी तरह mercury.com के ऊपर आप जाके उसका बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया वो सारा
ये चैट 1 मिनट बंद कर देना यार, मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है सारी। ये आपकी एलएलसी की गिग हो गई। अच्छा, थर्ड आप बना लें साथ है कि अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। आप अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करके देंगे। अ, अब वो यूके लिमिटेड के ऊपर भी हो सकता है या यूएस एलएलसी के ऊपर भी हो सकता है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल का आप अलहदा बना सकते हैं और सेलर सेंट्रल आप बना सकते हैं। यूके लिमिटेड की आप अलहदा गिग बना लें या जो यूएस एलएलसी के साथ आप अलहदा गिग बना लें। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ, अगली सर्विस आपकी है प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट आप हंट करके देंगे प्राइवेट लेबल की, जिसके अंदर आप वो 3 लेवल उसके बना देंगे, 3 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, 7 प्रोडक्ट्स, तीनों में रिवीजन और प्रोडक्ट्स की आगे फिर आप बता सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से लेके चलना है आगे, मतलब एक शॉर्ट सा प्लान उसको, जो उसकी लॉन्च प्लान आप बना के दे दें, ठीक है? वो अभी शायद आप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अभी अगली स्टेजेस हमने नहीं की हैं। ये जब हम सारा कंप्लीट करेंगे पीएल, तो फिर ही आप उसका जो लॉन्च प्लान है वो भी बना सकेंगे। लेकिन अब भैया आप वहाँ तक रहें, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग हम करके देंगे आपको प्राइवेट लेवल की, ठीक है? उसके अंदर आप क्राइटेरिया लिख दें, जो हमारा क्राइटेरिया वो लिख दें कि हम इस क्राइटेरिया के ऊपर आपको प्रोडक्ट ढूँढ के देंगे, ठीक है? अच्छा। अच्छा, उस क्राइटेरिया को आप थोड़ा भी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मिली है आपको, जो गूगल ट्रेंड्स है आपको 20 से ऊपर नहीं मिला, 20% से ऊपर नहीं मिला, तो आप क्राइटेरिया में ही चेंज कर दें कि हम जो आपको गूगल ट्रेंड देंगे वो अबव 20 देंगे, ठीक है? अबव 20 इज़ आल्सो फाइन, कोई इतना मसला नहीं है। या आपको लगता है कि सर्च वॉल्यूम आपकी प्रोडक्ट का 8000 है, क्राइटेरिया में 10,000 है, आप उसको चेंज कर दें कि 8000 वाला हम आपको प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, वो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि आप 500 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ढूँढ के दे दें या 500 सर्च वॉल्यूम वाली की प्रोडक्ट निकाल के दे दें, ठीक है? थोड़ा बहुत उससे मसला जो है वो ऊपर-नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं आप कर सकते। प्रोडक्ट हंटिंग की गिग हो गई आपकी। इसके बाद हम हमने क्या किया है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग तक किया हमने। वीपीएस वीपीएस की भी गिग बना लें बेशक, मुझे नहीं पता वीपीएस की गिग्स हैं कि नहीं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको बना के देंगे। वो थोड़ी-सी आप $5-10 की, $15 की बना के दे सकते हैं। ठीक है? उसके ऊपर आप उसको जो है वो मुझे नहीं पता वो वीपीएस की गिग्स हैं वहाँ पे या नहीं। चेक कर लेते हैं फाइवर के ऊपर। देख लेते हैं अगर हैं तो किस तरह से हैं, कैसे लोगों ने बनाई हैं। वीपीएस, क्लाउड वीपीएस डोकर विल फिक्स लिनक्स, थोड़ी एडवांस किस्म की हैं। इसको हम करते हैं चेंज। मेक वीपीएस भाई। I will set up your VPS and make it ready for game servers. I will serve DigitalOcean, make it secure. I will make script auto backup. Windows 10 RDP VPS service. हाँ, ये लगाई हुई है। I will make your Windows 10 RDP VPS service. यही चीज़ है जो आप बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप गिग बना सकते हैं। इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है, 6 सर्विसेज अवेलेबल है सिर्फ। तो इसकी बना सकते हैं। ये थोड़ी-सी लगेगी आपकी $5 की, $10-15 की आप बना के दे सकते हैं। ठीक है? ऑर्डर नहीं मिले हुए किसी को। हाँ, ये इतनी मेरे ख्याल कोई सर्विस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग तक आपकी जो है वो काफ़ी सर्विसेज़ ये बन जाती हैं। मेरे ख्याल आपकी 8 7-8 गिग्स इसी में पूरी हो जाएँगी। तो अभी तक तो ये वाली गिग्स बनाए ना आप प्रोडक्ट हंटिंग तक की, और इसके बाद जो है वो फिर हम जिस तरह आगे करते जाएँगे, चीज़ों को कवर आप उसमें ऐड करते जाइएगा। पुरानी अगर आपको लग रहा है कि रिपीट हो रही हैं कोई गिग्स पुरानी, डिलीट करें और मर्ज करें गिग्स को और अगली सर्विसेज़ की उसके अंदर ऐड करते जाएँ। जिस तरह हम सोर्सिंग करेंगे, आप सोर्सिंग को ऐड कर लें, ठीक है? मुश्किल काम है ना भई। अभी आपको रिज़ल्ट्स का पता नहीं होता और आपको मतलब आउटपुट इतनी नज़र नहीं आ रही होती, तो इसीलिए मुश्किल होता है वो। गिग्स अपनी पूरी करें, आपके पास 8 की चॉइस है, तो वो 8 आप पूरी करें अपनी सारी। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूँ आपके अब क्या थे?
LLC महंगी नहीं, हम यूके बेस ना ओपन कर रहे हैं, यूके बेस कंपनी सस्ती होती है, तो LLC क्यों लोग ओपन करवाते हैं? भाई यूएस में काम करने के लिए LLC ओपन करनी पड़ती है ना, यूएस में यूके लिमिटेड कंपनी के साथ काम नहीं होता। यूके लिमिटेड के साथ काम तो हो सकता है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान है, आपको 20% वैट उसके ऊपर स्ट्रेट अवे 20% वैट आपको पे करना पड़ता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, इसीलिए जब यूएस में काम करना है तो यूएस LLC ओपन करके उसके ऊपर करना होता है, यूके लिमिटेड पे नहीं होता। अच्छा, for Amazon Seller Central account, Shopify, number one seller on Fiverr, help me to create it. My gig show on first page. कहाँ से या नो? आपकी समझ नहीं आई मुझे, आप पूछ रही हैं, बता रही हैं, क्या कर रही हैं? आप शॉपिफाई अगर आपको आता है, आप उसकी गिग बनाएँ, शॉपिफाई के भी साथ ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, वेबसाइट की गिग साथ ऐड कर लें, ठीक है? यही काम आपने सारे अपवर्क पे भी करने हैं। यही काम आपने अपवर्क के ऊपर भी करने हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट हंटिंग में जैसे यूके की शीट वो बनी हुई है आपकी शीट, उसी तरह आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है सारा प्रोडक्ट का। करेंगे जो क्राइटेरिया आप शीट्स में दिए हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली। यानी कि हमने जिस क्राइटेरिया से प्रोडक्ट फाइंड किया है वो करेक्ट है। हाँ जी, अगर आपने उस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड की है 40% के करीब 35 टू 40% उसका प्रॉफिट है, तो वो प्रोडक्ट रेडी टू लॉन्च है, ठीक है? लेकिन वो क्राइटेरिया को आपको देखना पड़ेगा कि वो आपने वही चीज़ें सारी ऐड की हुई हैं, कुछ कुछ उसमें गलत तो नहीं किया होगा। मेज़ान का डेबिट कार्ड यूज़ होता है, किसी किसी भी बैंक का हो सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एलएलसी लिमिटेड वाली वीडियोज़ में जाती हैं यूट्यूब पे। गिग के लिए टेस्ट नहीं, गिग के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता आपको, एक दफ़ा ही जब स्टार्ट में देना पड़ता है। केएसए में अकाउंट ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। केएसए की आपको जो आईडी है वो चाहिए होगी वहाँ की, वहाँ का नेशनल आईडी आपको चाहिए होगी, उसके ऊपर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, हमज़ा की गिग आ गई है फर्स्ट पेज के ऊपर एलएलसी फॉर्मेशन, चलें ज़बरदस्त। विदाउट एलएलसी बिज़नेस अकाउंट, अच्छा इन्होंने आई थिंक आपने वीडियो भी ऐड की हुई है ना? तो वीडियो का बहुत इम्पैक्ट होता है, आप लोग अपनी गिग में वीडियो लाज़मी ऐड करें। फाइवर खुद कहता है कि वीडियो जब आप ऐड करते हैं तो उसको मैं प्रमोट करता हूँ। उसको एनकरेज करता है और आपकी गिग जल्दी रैंक करती है। वीडियो लाज़मी ऐड करें उसमें। विदाउट एलएलसी बिज़नेस अकाउंट बन सकता है अमेज़न का? नहीं, बिज़नेस अकाउंट तो किसी बिज़नेस के ऊपर होगा ना। उसके साथ कोई कंपनी अटैच करेंगे तो वो बिज़नेस में कन्वर्ट होगा। सेम डाटा हम अपवर्क पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, सेम डाटा वहाँ पे यूज़ करें, कोई इश्यू नहीं है। अपवर्क के ऊपर भी आप गिग्स बना सकते हैं, वहाँ पे भी गिग्स बनाएँ। अच्छा, वेरिफ़िकेशन के लिए यूटिलिटी बिल माँग रहे हैं। यूटिलिटी बिल शायद मैंने आपको नहीं कवर किया, मैं अभी बता देता हूँ उसको। एलएलसी की समझ नहीं आई आपको भई, एलएलसी आपने मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, इंक फाइल के ऊपर आप जाएँ। ये इंक फाइल ओपन हो गई। इस अब ये इंक फाइल मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स लाइक इंक फाइल, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे एलएलसी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली दे वर्क एज़ योर रेज़िडेंट एजेंट। ये आपके यूएस में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? जो आपको एलएलसी इंश्योर करते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से कोई भी यूएस में अटैचमेंट हुए बगैर आप एलएलसी ओपन नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको एक बंदा चाहिए, तो ये इंक फाइल वो बंदा है जो आपका यूएस में बैठा हुआ है और आपके साथ एलएलसी ओपन कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट माय बिज़नेस, यहाँ पे जाएँ। यहाँ पे एंटिटी टाइप एलएलसी सेलेक्ट करें।
स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ से आप डिफरेंट स्टेट्स सिलेक्ट करके तो वो भी देख सकते हैं कि आपको कितने चार्जेस इसके पड़ेंगे, उसके एलएलसी की फॉर्मेशन फीस कितनी है, वो सब कुछ। अरे व्योमिंग हमने चेक किया, व्योमिंग के अंदर आपको जो है स्टेट फी $102 है और पैकेज फी $149 आपको इंक फाइल चार्ज कर रहा है। अब अगर आपके पास यूएस नेशनल कोई बंदा है अवेलेबल, कोई फ्रेंड है आपका, रिलेटिव है, जो भी है, और वो आपको अपना एड्रेस दे सकता है, वहाँ का यूएस एड्रेस दे सकता है, तो फिर आपको $150 इनको देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंक फाइल को $150 नहीं देंगे, आप उनका एड्रेस यूज़ करेंगे, उनको रेजिडेंट एजेंट रखेंगे अपनी एलएलसी में, और आप $102 सिर्फ पे करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको EIN बिजनेस टैक्स नंबर ये बना के दे रहे हैं गोल्ड पैकेज के अंदर, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको एलएलसी के साथ चाहिए। EIN बिजनेस टैक्स नंबर आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बना के दे रहे हैं, बैंकिंग रेजोल्यूशन और ऑनलाइन एक्सेस डैशबोर्ड, फोन, ईमेल, बिजनेस बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट भी आपको बना के दे रहे हैं, मरकरी का बैंक अकाउंट भी देंगे ये साथ, इनका अपना लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आपको ये बैंक अकाउंट भी ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका गोल्ड पैकेज है। अब इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं, ये तो मैंने एक वेबसाइट आपको दिखाई, आप और वेबसाइट देख लें, यहाँ पे लिखी यूएस एलएलसी फॉर्मेशन, बस इतना लिख लें। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कौन कौन सी, हाउ टू स्टार्ट एन एलएलसी। ये zen बिजनेस है एक, ये $49 मेरे ख्याल चार्ज कर रहे हैं। usformation.com, लीगल जूम, ये इजाद लैब्स पाकिस्तानी है हमारी। ठीक है, यहाँ से अब आगे जाते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये ज़रा टॉप पे है zen बिजनेस लिंक फाइल। इन्होंने ही अपनी काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी बनाई हुई है छोटी छोटी, जो आपको आगे सर्चेस में नज़र आती हैं। ठीक है, उनके भी बेसिकली ऑनर्स ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कोई यही हैं, यहाँ पे आप नाम सर्च कर लेंगे। ठीक है, HKS LLC नेम सर्च करके फिर आगे उसका प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये यूएस फॉर्मेशन है, फ्री नेम चेक, यूएस एड्रेस, डेलावेयर, बर्मिंग, यूएस एड्रेस भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आप इनको एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। एलएलसी थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू यूके लिमिटेड। इसको आपको पहले बनाने से पहले इस पर थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी चाहिए, नहीं इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं चाहिए। एलएलसी यूनिवर्सिटी यहाँ वो जो बताई थी मैंने, उसके अंदर आपको सारा डाटा मिल जाता है, हर एक स्टेट का मिल जाता है, हर एक स्टेट की फी मिल जाती है, उसके टैक्सेस बाद में क्या होंगे, उसकी एनुअल रिन्यूअल फी क्या होगी, वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। हाँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, यूट्यूब पे आपको बहुत इसमें मिल जाएगा एलएलसी के बारे में, यूके लिमिटेड के बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको। गिग नहीं, प्रोजेक्ट होते हैं अपवर्क के ऊपर। सर अपवर्क पे गिग कैसे बनाएंगे, वही प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसी को गिग कह रहे हैं हम। अच्छा, आप अगर फाइवर पे अकाउंट बना लिए, बट हाउ टू स्टैंड, इसके ऊपर ही तो हमने बात की है कि हाउ टू स्टैंड आउट। अपनी एसईओ करें कि रेलेवेंट कीवर्ड्स डालें, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव कीवर्ड्स उसके ऊपर यूज़ ना करें अपने टाइटल में। ठीक है, लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स के अंदर जाएं जहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिल रहे हों लोगों को ऑलरेडी। सना, आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि एलएलसी महंगी होती है तो यूके लिमिटेड कर लें। टॉपिक यूट्यूब से फाइवर पे कैसे वीडियो ऐड करें, वीडियो बना के आप उसको ऐड करें। हमजा ने वहाँ पे अपलोड की हुई है, जो इन्होंने फेसबुक पेज पे भी की है, उस तरह की आप बना के कर सकते हैं। ठीक है, हमजा आप एक इस तरह की वो वीडियो बनाएं कि वो जो आपने वीडियो बनाई है वो किस तरह से बनाई है। ठीक है, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि आपने वीडियो ऐड करनी है, कहीं पे भी इन्होंने फाइवर में अपलोड करनी है, फाइवर अपलोड में ऐड करनी है,
तो ये इजीली उस वीडियो को किस तरह बना सकते हैं, एक इस तरह की कोई आप चीज़ बना के या वो इनके साथ शेयर कर दें सबके साथ। एड्रेस डालना रिस्की तो नहीं है अगर किसी को एलएलसी बना के देना। रिस्की नहीं है किसी फ्रेंड का एड्रेस डालना। नहीं, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन लोगों को मसला लगता है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जो यूएस या यूके के लोग हैं, वो आपको इतनी आसानी से कोई अपना एड्रेस वगैरह नहीं देगा। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं इसमें। उनको इतना पता नहीं होता बिज़नेस का कि एलएलसी के क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो यही समझते हैं पता नहीं कल को हमसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाएगा या और कोई मसला हो जाएगा। हालाँकि किसी भी कंट्री में आपको बिज़नेस के हमेशा फ़ायदे या नुकसान नहीं है। आपकी अगर एक कंपनी है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स मैनेज करने के। आप टैक्स बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों की तो टैक्स की अच्छी खासी टेंशन होती है ना। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो वो परेशान हो जाते हैं। कंपनी नेम फाइंड कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जब आगे टाइप करेंगे कंपनी नेम, तो वो आपको बता देगा ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। फाइंड किस तरह रखना तो आपने खुद है। आप अनम जब्बार एलएलसी रख लें, कोई मसला नहीं है। यूके लिमिटेड भी बता दें, यूके लिमिटेड तो बताई हुई है, बनाई भी हुई है, डिटेल में हमने बनाई थी। इंडिविजुअल अकाउंट में भी सेलिंग परचेज़ हो सकती है, हाँ जी, हो सकती है, पहले बता दिया इसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। बिल्ड करें तो हमें अगर यूएसए का अकाउंट बनाएँगे तो वहाँ का एलएलसी चाहिए होगा प्रोफ़ेशनल। हाँ जी, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल अकाउंट के लिए आपको एलएलसी चाहिए होगी यूएस में। दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, आप पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर भी बना सकते हैं। बट आपको कल को अगर बिज़नेस को फ्लिप करना है, सेल करना है कहीं पे, तो फिर वो उसके लिए एलएलसी होना वो ज़रूरी है। अगर आप उसको वर्ल्ड वाइड कहीं पे सेल कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है एलएलसी है अगर, तो ईज़िली वो ट्रांसफ़रेबल है। वो आपकी ईज़िली सेल हो जाएगी। अगर पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर आपने प्रोफ़ेशनल अकाउंट बनाया हुआ है यूएस में, तो उसको आपको कल को सेल करने में मसला हो सकता है। नहीं, आप जिस स्टेट में एलएलसी एक में बनाएँगे, आप थ्रू आउट द यूएस सेल करेंगे। आपने एलएलसी वाशिंगटन में बनाई है, लेकिन सेल आप पूरे अमेरिका में कर सकते हैं। वीपीएस का कोई रोल नहीं है एलएलसी फॉर्मेशन में। कुछ वीडियो के लिए अभी क्वेश्चन बंद कर दें, 1 मिनट जो हो गए ना, मैं उनके आंसर दे दूँ, फिर हम स्टार्ट करें। अभी बस कर दें वो। सना, आपका क्वेश्चन बार-बार आई जा रहा है, ये मैंने बता तो दिया है एलएलसी महँगी नहीं है, हम यूके बेस्ड ना ओपन करें। केक की वीडियो बनाने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरा कैमरा यूज़ करेंगे, बिल कभी बता दें हम ज़रा। हाँ, बिल का मैंने बताना था ना, ये देखिए ये सारा डिवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग में लिमिटेड यूके के लिए $5000 बताए थे, लेकिन हम गिग में क्या प्राइस रखें? लिमिटेड यूके के लिए $5000 नहीं मैंने बताए थे भई, मैंने कब बताए हैं? 12 पाउंड्स की यूके लिमिटेड कंपनी ओपन होती है। साथ आपके कोई 15 पाउंड्स के करीब आपको एड्रेस के लगेंगे, कोई इसी तरह 10-12 पाउंड आपके वर्चुअल फ़ोन नंबर के लगेंगे वाइफ के। बस यही चार्जेज़ हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अंदर आप अपना रख के प्रॉफ़िट तो उसको दे दें रेट। के लिए कितना कैपिटल चाहिए? भई अब्दुल कुद्दूस शाह साहब, ये आपका बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने बिज़नेस क्या करना है, कौन-सी प्रोडक्ट है, कितनी इन्वेंटरी बाय करनी है, तो सोर्सिंग कहाँ से करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली ये। अ, सफ़िया इकबाल, क्लाइंट डिपेंड करता है कहाँ पे है, किस पोर्टल के ऊपर है। आप उससे कुछ पेमेंट एडवांस ले सकते हैं, बाकी आप बाद में ले लें। एलएलसी में चेंज नहीं कर सकते अकाउंट सेल करने के लिए? चेंज कर सकते हैं, हाँ जी, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप यूएस एलएलसी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी, $100 रख लें, लेकिन आप वहाँ देखें क्या रेट क्या चल रहा है, जो उधर चल रहा है मार्केट का वही देना है ना आपने।
क्लाइंट को देंगे और वो डिसेबल हो जाए तो ड्यू टू फ्री सबमिशन तो मसला हो जाएगा। आप क्लाइंट को बताएं ना कि भाई ये 3 मंथ्स का पैकेज मैंने लिया हुआ है, या उसको 1 ईयर का लेके दे दें, इसके बाद आपने इसको रिन्यू करना है। अच्छा, मैं बिल का बताने जा रहा था भैया आपको। बिल जो है आपका, आपने ऑनलाइन अपना बिल निकालना है। अब इसके अंदर मसला ये होता है कि बिल, यूटिलिटी बिल जो है वो अक्सर के किसी के हस्बैंड के नाम पे है, किसी के फादर के नाम पे है, किसी के भाई के नाम पे है। आपके नाम पे यूटिलिटी बिल नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें इसको, सुई गैस यूटिलिटी बिल। अब वो निकाल लें। सबसे पहले तो ऑनलाइन आप SNG-GPL का बिल निकाल लें। उसमें से अब मेरे पास नंबर नहीं है यहाँ पे कोई। गेट योर गैस बिल, कंज्यूमर नंबर ये डला हुआ है, पता नहीं किसका है। MMATKQ, ये ले जी, ये आ गया है आपका बिल। अब इस बिल को आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाके Ctrl+F, यहाँ पे आप इसको ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाके आप इसको यहाँ पे अपने नाम का बना सकते हैं। ये आपके अपने नाम का बन जाएगा। इसको आप सेव एज PDF कर लें, या इसको एज इट इज आप सेव कर लें, ठीक है। ठीक है जी, ये समझ आ गया। बिल निकाल के राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ पे आप सर्च कर लें अपना नाम, या जो भी नाम पहले दिया हुआ है, ठीक है। और उस नाम को आप यहाँ से डिलीट कर लें, ठीक है। डिलीट करके आप वहाँ पे अपना नाम वो लिख लें, ठीक है। ये आपके नाम का बिल बन जाएगा। O2 SIM of UK, that SIM can was used in the Pakistan for UK Limited. अस्करी बैंक अकाउंट ओपनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड, एनीवन? अच्छा भाई, ये रिपीट नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर लेना है। जस्ट बिल ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है और वहां से नाम चेंज कर लेना, ठीक है। इसको फिर आगे सेव एज PDF आपने कर लेना। अच्छा, हमने स्टार्ट करना है आज सोर्सिंग को। एक मिनट, मैं स्लाइड ओपन कर लूँ, वहां से मैं डाइवर्ट नहीं होता फिर। अच्छा, एक आपने ख्याल रखना है कि आप लोग इसको नहीं, आप इसको उसी टाइम सेव कर लेना, सेव एज PDF कर लें, वो सेव हो जाएगा। आपने सेम टू सेम एग्जैक्ट एड्रेस और नाम लिखना है, जो कि नाम आपका, जो आप नाम और सेलर सेंट्रल में एड्रेस लिख चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। लेटर टू लेटर उसमें बिल्कुल सेम होना चाहिए। नहीं, वो बिल वेरीफाई नहीं करते हैं, ये बिल वेरीफाई नहीं होता है। वो जस्ट उसको देख के आपका एड्रेस मैच करते हैं। उन्होंने सुई गैस को भेज नहीं देना आपका वेरीफाई करने के लिए। रोल ऑफ VPS इन LLC, मैंने बताया आपको चौधरी समीउल्लाह साहब, VPS का कोई रोल नहीं है LLC फॉर्मेशन में। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जस्ट अपने सिंपल ब्राउजर से LLC फॉर्मेट कर सकते हैं।
अच्छा, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। सोर्सिंग के अंदर आपका सबसे पहला जो काम है वो है कि आपने सबसे पहले तो देखना है कि आप जो सोर्सिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, जो सोर्सिंग आप करने जा रहे हैं, आपको क्या उसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है या आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया। अभी ये सुबह मुझे किसी ने भेजी थी बेकिंग ट्रे, इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपके कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं, कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो जो आपको रिजल्ट्स शो होते हैं, रिजल्ट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी होने से मेरा क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी होने का मतलब ये है कि अगर आपको ये एक स्टील की ट्रे शो हो रही है इस डिजाइन की, तो बाकी जो प्रोडक्ट सारी आपको 70 to 80% जो प्रोडक्ट शो हों, उन 70% प्रोडक्ट्स में भी स्टील की ट्रे ही हो इसी तरह की, ठीक है, इसी तरह की ट्रे ही होनी चाहिए। ये एल्यूमिनियम की है, आपकी एल्यूमिनियम की ये ट्रे शो हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ट्रे, इसके बाद नीचे आ जाएं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसके ऊपर गॉज है एक, बस है, ये भी वही एल्यूमिनियम की है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये भी उसी तरह की ट्रेज हैं, डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट हैं, इट डजेंट मैटर कि डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम है, बेकिंग ट्रे है और एल्यूमिनियम की है, ठीक है। मटेरियल भी इसमें चेंज हो सकता है, मे बी यहाँ पे कोई ग्लास की ट्रे भी आ जाएगी, ठीक है, या शायद प्लास्टिक की भी आ जाए। नॉन स्टिक बेकिंग शीट, ओवन बेकर, रेक्टेंगुलर। अच्छा, नीचे आ जाएं आप, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, वही चीज़ है, लेकिन जो ज़्यादा आइटम्स हैं वो ये वाली हैं, ये वाले साइज की हैं। 1.6 by 21 by 15, 3.1 पाउंड इसका वेट है। और ये मतलब ज़्यादा जो हमें डिज़ाइन मिल रहा है ना वो यही मिल रहा है इस ट्रे का, और ये ट्रे के अंदर हमें डिफरेंट साइजेस मिल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इसी तरह की है। कुछ हैं उसके ऊपर ये जालियां सी बनी हुई हैं, वो लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, हमें समझ आ गई कि प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं है लेकिन यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, तो वो हमारा कीवर्ड जो है वो ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसको कर सकते हैं, कीवर्ड को एग्जैक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको लॉन्ग टेल कर सकते हैं। बेकिंग ट्रेज फॉर ओवन, और बेकिंग ट्रे विद रैक, बेकिंग ट्रे सेट। अच्छा, अब ये मैं यूएस में, उन्होंने मुझे कीवर्ड भेजा था, शायद वो यूके में था, क्योंकि ये ज़्यादा कम्पिटेटिव है यहाँ यूएस में। इसका देख लेते हैं क्या कंपटीशन है नीश में। ये मेरा हमेशा की तरह नहीं चल रहा, हालांकि इसको मैंने अभी अभी चलाया है। ये मैंने हीलियम, इसको यूज करना ही छोड़ देना, मैं जेएस चलाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अगर कंपटीशन मेन कीवर्ड के अंदर आपको ज्यादा नजर आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे कि अपना कीवर्ड जो है वो उसको और थोड़ा एग्जैक्ट कर लेंगे। अभी कीवर्ड अगर आपका ब्रॉड है तो आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा एग्जैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ बेकिंग ट्रेज के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, आप इसको बेकिंग ट्रेज फॉर ओवन कर लेंगे, आप इसको एल्यूमिनियम बेकिंग ट्रेज कर लेंगे, आप इसको बेकिंग ट्रेज फॉर क्या कर सकते हैं, फॉर कपकेक्स कर लेंगे, ठीक है। या इस तरह करके आप इसको एक कीवर्ड साथ एक वर्ड उसमें और ऐड कर लेंगे। वो एक वर्ड ऐड करने से क्या होता है कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। फिर आप उस कीवर्ड के ऊपर जो टॉप 10 है उनको फोकस कर रहे होते हैं, और उसके अंदर जो टॉप 10 होते हैं उनके ऊपर कंपटीशन कम होता है। अच्छा जी, मंथली सेल्स 9,000, 20,000, रिव्यूज 81, ये तो स्पॉन्सर्ड वाले होंगे ना। जेएस मुझे इसीलिए ये असल में पसंद नहीं है,
कि आपको हालांकि जेएस के जो स्टैट्स होते हैं वो थोड़े से एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू हीलियम, लेकिन यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड का नहीं पता चलता, पहले वो डिलीट करें, ठीक है, उसके बाद बीच में भी स्पॉन्सर्ड आ जाते हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है, वो कंट्रोल शिफ्ट सी करके, तो वो इस वजह से जो है ना वो जेएस के मसले मसाइल हैं। अच्छा, इसके रिव्यूज कितने? 247, 684। हम्म। यहाँ पे भी यूएस में, लेकिन यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, इसमें कंपटीशन ज्यादा है इस कीवर्ड के ऊपर। अच्छा चलें, इसको छोड़ें हम, तो इसका सोर्सिंग एस्पेक्ट देखना है कि उसके हवाले से हमने इसमें क्या चेक करना है, ठीक है। इसका हमने सोर्सिंग जो एस्पेक्ट है उसको देखना है। वही आज का आउटलाइन मैंने बता दी ना, सोर्सिंग हम स्टार्ट करेंगे, सोर्सिंग देखेंगे, सोर्सिंग से पहले हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं, और उसके बाद अलीबाबा के ऊपर जाएंगे, अलीबाबा के ऊपर सप्लायर किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से फाइनल करना है। तो ये तो मैं शायद आपको कल भी बता चुका हूँ। हम्म। अच्छा, सोर्सिंग होती क्या है? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, आईडीपी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंट हंट कर ली, आपने फाइनल कर लिया कि मुझे अब ये बेकिंग ट्रे मुझे ये बेचनी है, ठीक है, मुझे ये बेकिंग ट्रे आपने अमेजोन पे लॉन्च करनी है और आपको ये सेल करनी है। अब आपको ये बेकिंग ट्रे बाय करनी है, आपको इसका स्टॉक बाय करना है। अब ये स्टॉक आपने देखना है कि आपको कहाँ से बाय करना है। आप ये चाइना से बाय कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, यूएस के अंदर से ही कर सकते हैं, ठीक है, या यूके में लॉन्च करें, यूके के अंदर से ही आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कहाँ से आपको ये सस्ती मिलेगी और कहाँ से आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, और अगर आप पाकिस्तान से बनवाएंगे, पाकिस्तान से आपको सस्ती पड़ी है, चाइना से पड़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सप्लायर को फाइनल करना है, उसको ऑर्डर देना है। अगर तो सप्लायर डायरेक्टली आपको फॉरवर्ड कर रहा है अमेजोन वेयर हाउस तक तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आपको फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना है, और फ्रेट फॉरवर्डर आपको उससे बातचीत करके उसको फाइनल करना है। फिर आपको ये चीज़ जो है पहले फ्रेट फॉरवर्डर के पास पहुंचानी है, वो आपके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। ये जो सारा प्रोसेस है, सप्लायर्स को ढूंढना, रेट्स लेना, क्वालिटी इंश्योर करना, उसको शिपमेंट करवाना, फ्रेट फॉरवर्डर को सिलेक्ट करना, उससे शिपमेंट करवाना है अमेजोन के वेयर हाउस तक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके जो लेबल्स हैं उसके ऊपर अमेजोन के लेबल्स, वो अमेजोन से निकाल के सप्लायर से आपने प्रिंट करवाने हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सोर्सिंग है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को आप सोर्सिंग कहते हैं। तो नहीं नहीं कुछ समय नहीं, बिल्कुल भी। तो ये जो है अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला स्टेप जो सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले का स्टेप है हमारा, वो ये है कि आपने देखिए बेकिंग ट्रे तो हमने फाइनल कर ली कि बेकिंग ट्रे हमने बेचनी है, लेकिन अब बेकिंग ट्रे कौन सी वाली बेचनी है हमने? हमने ये वाला डिजाइन बेचना है, ये वाला बेचना है, हमें ये चाहिए, या हमें ये इस तरह के डिफरेंट चाहिए, इसको हमने पहले फाइनलाइज करना है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी आपने देख ली, प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी है उस कीवर्ड के ऊपर, और अगर उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, हमने देख लिया कि हम इसको कीवर्ड को लॉन्ग टेल कर लेंगे, हम कर लेते हैं बेकिंग ट्रे सेट, बेकिंग ट्रे सेट कर लिया हमने, ठीक है। ये इसके अंदर अब कंपटीशन इतना कम नहीं हुआ है, अभी भी इसमें ज्यादा है, ठीक है। चले हम सिर्फ बेकिंग ट्रे के ऊपर ही कर लें, अभी हमने प्रोडक्ट तो फाइनल नहीं कर ली ना, हमने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम सोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी यही प्रोडक्ट फाइनलाइज से पहले हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमने यही करनी है, इसमें कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर सेल्स अच्छी हैं, गैप है, सब कुछ है। अच्छा, अब इसके बाद आप जो प्रोडक्ट्स आपने फाइनल करनी है आप उसको ओपन कर लेंगे।
हमने डिसाइड कर लिया कि सिल्वर वाली जो ट्रे है हमने ये बेचनी है। तो ये जितनी सिल्वर वाली ट्रेज है आप इसको ओपन कर लें। ये है, इसको ओपन कर लें, इसको भी कर लें। और ऑलरेडी जो अच्छी सेल हो रही है वो वाली आप लेंगे। ठीक है, इसको ओपन कर लें। अब आ जाएं आप इनकी लिस्टिंग्स के ऊपर। लिस्टिंग्स के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 स्टार 7% लोगों ने दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनके रिव्यूज ओपन कर लेंगे। कहाँ से करना है, आप लिस्टिंग में नीचे आए, वहां पे आपको रेटिंग नजर आ रही थी, रेटिंग पे आपने क्लिक किया और जो 3 स्टार रिव्यूज हैं यहाँ पे, बल्कि हम अभी 2 स्टार ओपन कर लेते हैं। ये 2 स्टार हो गए। अब इसके रिव्यूज देखें कि कस्टमर क्या कह रहे हैं, कस्टमर को मसला क्या आया इसको यूज करने में। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट आपने बनानी है, आपने ये चीजें उसके अंदर नहीं रखनी। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि दिस वुड बी परफेक्ट इफ इट वाजंट फॉर द ऑड रस्ट लाइक ब्राउन लिक्विड ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अंडर द साइड फोल्ड्स I washed before using and left it to dry. This rust liquid quickly started leaking on the clean sheet. You can clean in the folds since they're bent over. So I had no idea there is matching grease as well. There is machining, pata nahi kya. The pans can work, but you can't stack them due to this brown liquid dripping. I would like to return them as I haven't used them, but it's not eligible. अच्छा, वो कह रहा है कि इसकी जो साइड्स है ना, किधर गई है, इसको ओपन करते हैं, इसकी पिक्चर देखें। अच्छा, मुझे समझ आ गई क्या कह रहा है। ये जो ये आप देख रहे हैं, इसके ये जो बेंड है, इसका जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये बेंड देख रहे हैं आप, इसका बेंड हुआ है। बेंड के नीचे ये इसका शीट बेंड हुई हुई है। अब इस बेंड के अंदर जब इसको ये धोता है ना, या धोती है, तो उसके अंदर पानी रह जाता है। अब पानी रह जाता है और अगर वो इसको इसी तरह रख देते हैं तो ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मटेरियल पता नहीं क्या है, या आयरन है या इस तरह का कोई मटेरियल है, वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और रस्ट जो है वो फिर उसके सारे जगह पे वहां पे गिर रहा है, उसके बर्तनों में गिर रहा है और उसकी सारी चीजें जो है वो खराब कर रहा है। ठीक है, तो वो उसको कह रहा है कि भाई ये जो बेंड है इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर बेंड है तो उस पर रस्ट लग रहा है, रस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने जब इसको तैयार करवाना है अपने सप्लायर से, तो हमें ये बेंड नहीं चाहिए। ठीक है, या अगर बेंड है भी तो हमें मटेरियल जो चाहिए, हमें एल्यूमिनियम प्योर चाहिए या हमें स्टेनलेस स्टील चाहिए, ताकि रस्ट वाला मसला ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, दे आर व्हाट दे से दे आर, बट दे डिडंट मेंशन दैट दे रस्ट up under the edge of pan. The water gets up in there, so it will rust in there. Mind it, the first time I washed them, went to dry them with a hand towel, about an hour of sitting, the rusty water ran out of the edges on the floor, shocked and amazed. ठीक है, रस्ट का बहुत बड़ा मसला है भाई इसमें। ये समझ आ गई कि जब हमने सप्लायर से बात करनी है, उसको बताना है कि भाई हमें मटेरियल वो चाहिए जिस पे रस्ट ना लगे। ठीक है, या तो वो अच्छी तरह पेंटेड हो, बल्कि पेंट उतर जाता है फिर भी रस्ट लगेगा, और मटेरियल ही उसका एल्यूमिनियम हो प्योर या स्टेनलेस स्टील हो। ये मसला नजर आ गया। द कंटेंट्स एरिया ऑफ द पैन्स आर 13 inch बट द लिप्स बेंड आउटवर्ड, सो दे आर 13 3/4 long. I have a toaster oven which can accommodate 13.5, so these won't fit. साइज इसका वो कह रहा है कि जी आपने जो साइज दिया है उसके में मसला है, साइज एक्यूरेट नहीं है। मैंने ऑर्डर किया था अपनी ओवन के हिसाब से, ओवन मेरी 13.5 अकोमोडेट करती थी, लेकिन इसका साइज ज्यादा है। इस चीज को इंश्योर करें, आप जो साइज मेंशन कर रहे हैं एग्जैक्टली सप्लायर को बताएं वही हो। ठीक है, ये मसले हमें यहाँ से नजर आएंगे, आपके कंपिटिटर्स की लिस्टिंग्स और उनके रिव्यूज। ठीक है, आपके कंपिटिटर्स की लिस्टिंग्स और उनके रिव्यू से आपको पता चलेगा कि आप जो लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको अपनी लॉन्च में ये मसले नहीं चाहिए। मैंने आपको ये 2 मसले बताए, एक साइज का बताया, एक मैंने आपको इसके रस्ट का बताया। ठीक है, तो ये आपने इंश्योर करना है कि आप जब सप्लायर से बात करेंगे,
अब ये तो मैंने अभी एक लिस्टिंग खोली और उसके 2 रिव्यूज पढ़े ना, आपने सारी लिस्टिंग्स खोलनी है और इन सब के नेगेटिव रिव्यूज को पढ़ने हैं, पॉजिटिव भी पढ़ने हैं, नेगेटिव भी पढ़ने हैं। पॉजिटिव से आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो कि कस्टमर अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपने उसको कंटिन्यू करना है। नेगेटिव से पता चलेगा, 5 स्टार ओपन कर लें यहाँ पे। 5 स्टार में देखें क्या अप्रिशिएट करें। 3 क्वालिटीज आई एम insanely particular about when it comes to the baking items. Truly non-stick, a non-stick surface that doesn't wash off, easy to keep clean. मतलब पॉजिटिव इसकी क्या चीज है, नॉन स्टिक है, तो you want non-stick item. I've just finished my second batch of 144 cookies each, and it was a breeze. I very lightly buttered the pans before the first batch went in, and was very good to perfection. Washing the trays rub, scrub and finish is perfect. No. Think about this already, especially the price. प्राइस कह रहा है अच्छी है, ठीक है, और कोई भी पैन के ऊपर ट्रेस नहीं आया क्योंकि उसकी नॉन स्टिक बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या क्या चीजें कस्टमर अप्रिशिएट करें, आप लोग इंक्लूड करनी है उसके अंदर, और जो जो चीजें कस्टमर्स को मसला कर रही हैं वो चीजें आपने उसके अंदर एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। ये हमें चीज समझ आ गई। इसके बाद हमारा अगला काम क्या है? अच्छा, एक्सरे करके आपने चीज को फाइनलाइज कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे हीलियम में ही एक ऑप्शन होती है। हीलियम जब हम चलाते हैं तो हीलियम में ही ऑप्शन होती है यहाँ पे एक्सरे के अंदर, सर्च आइटम ऑन अलीबाबा। आप वहां पे इसको सर्च करके तो आप इसको देख सकते हैं कि अलीबाबा के अंदर आपको कौन कौन से सप्लायर बता रहे हैं। लेकिन अगेन हमें इसको ओपन करके अलीबाबा के अंदर जाना पड़ेगा और अलीबाबा से ही इसको फाइनल करना पड़ेगा। आप जस्ट हीलियम के एक्सरे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इसके क्या रेट हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फाइनल आपने इसको अलीबाबा के ऊपर ही आके करना है। अच्छा, बेकिंग ट्रे कौन सी ढूंढ रहे हैं जी हम? बेकिंग ट्रे देख रहे हैं जो कि नॉन स्टिक है, ठीक है। हमें नॉन स्टिक चाहिए और हमें रस्ट फ्री चाहिए। ले जी, ओपन कर लिया हमने नॉन स्टिक बेकिंग शीट्स। अच्छा, अब अलीबाबा के अंदर ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म्स हैं, इनको टर्म्स हैं, और सप्लायर किस तरह का देखना है। ये एक मिनट मैं आपको स्लाइड से वो इनको टर्म्स वगैरह वो बता देता हूँ क्या क्या है। सोर्सिंग क्या है मैंने आपको बता दिया आसान अल्फाज में। वुडा सोर्सिंग छोड़ दें। अच्छा जी, सोर्सिंग के लिए मैंने आपको बताया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अलीबाबा नहीं है सिर्फ। आपके पास अलीबाबा है, 1688 है, ग्लोबल सोर्सेज है, मेड इन चाइना है, ट्रेड की है, डीएच गेट है, एक्सपोर्ट हब है, EC21, ECBB, इंडिया मार्ट। ये सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं, जहां से आप बाइंग कर सकते हैं अपनी आइटम की। आपने ये देखना है कि कहाँ से आपको आइटम अच्छी प्राइस में मिल रही है, अच्छी क्वालिटी में मिल रही है, आपको शिपमेंट में कोई मसला नहीं होगा, एंड योर सप्लायर इज ट्रस्टेबल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने इसमें एवेल्यूएट करनी है। सिर्फ अच्छी प्राइस के ऊपर हम ऑर्डर नहीं करेंगे कि अब हमें $3 अलीबाबा से रेट मिल गया और 1688 से अगर हमें $2 मिल गया, तो इट डजेंट मीन कि हमने 1688 से ही बाय करना है, ठीक है। हम उसको देखेंगे कि भाई हमें बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे हमारे अच्छे हैं।
अली एक्सप्रेस वो बल्क बाइंग के लिए नहीं है। अली एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ आपकी रिटेल की वेबसाइट है, ठीक है। मतलब वो B2B नहीं है, B2C है अली एक्सप्रेस। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब B2B हैं, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर डील नहीं करते। 1688 का थोड़ा सा मैं आपको दे दूं इंट्रोडक्शन, जिन लोगों को नहीं पता। बंद हो जा भाई। अच्छा, 1688 जो है ये अली बाबा की ही एक, आप कह लें, सिस्टर वेबसाइट है। ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है। और 1688 उन्होंने बनाया हुआ है जो आपके लोकल चाइनीज कस्टमर हैं, लोकल चाइनीज कस्टमर्स के लिए अली बाबा ने 16। सप्लायर Recording के in भी इन्होंने progress. भी बनाए हुए हैं मार्क्स, उसके सप्लायर्स के डिफरेंट लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो रिलायबिलिटी अली बाबा के अंदर ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है वो कम है। अली बाबा चाइना का है, 1688 भी चाइना से है। और टैक्सेस का कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट वेयर हाउस तक जाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? हम अफशां कवल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सोर्सिंग में, आप बिल्कुल परेशान ना हो टैक्सेस के हवाले से। अच्छा जी, अब 1688 बेसिकली ये है इनका चाइना का लकी नंबर है कोई। जिस तरह हमने नहीं बनाया हुआ, वो लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 बनाया हुआ है, तो इसी तरह ये इनका अपना कोई फ्रेज है लकी, जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है नंबर्स के अंदर, तो वो 1688 बनते हैं, ठीक है। मतलब ये इनका लकी नंबर है चाइनीज का, उसमें इन्होंने नाम रखा हुआ है। अच्छा, ये इसका आपको देखिए हर पेज के ऊपर आपको जाके आपको ट्रांसलेशन वहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्रोम में यहाँ पे अभी नहीं आया ट्रांसलेशन वाला, पहले आ रहा था, ये देखिए। तो अब इसको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं? हम इसको ये कर सकते हैं कि हम जो अपना सप्लायर है उससे नेगोशिएशन करते हुए हम फाइनलाइज जो सप्लायर करें हम अली बाबा से ही करें, लेकिन जो प्रोडक्ट के रेट देखते हुए हम उसकी प्राइसेस 1688 के ऊपर ही चेक कर लें, यहाँ पे भी चेक कर लें, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये चीज क्या कॉस्ट कर रही है और ये कितने की मिलनी चाहिए चाइना से, ठीक है। यहाँ से आपको रेट्स का आइडिया हो जाएगा। तो फिर आप अली बाबा पे जो आपका सप्लायर है उससे बात कर सकते हैं कि भाई हमें तुम मुझे $3 की दे रहे हो, 1688 पे तो ये $2 की मिल रही है, ये तो है ही $2 की, तो इसकी प्राइस कम करो, ठीक है। इसमें ये आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज बल्क में यहाँ से परचेज करते हुए यू शुड बी केयरफुल, ये उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। चाइनीज़ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे हमें मसला हो सकता है।
तो आप रेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आइटम है ये क्या है, 7 यॉन की दे रहा है, 3 का सेट है, 51 यॉन, 8.5 सिंपल है। अगर ये कार्बन स्टील बेकिंग ट्रे 50, ठीक है, यहाँ से मेरे ख्याल इसको कहीं पे ना ऑप्शन होगी आपकी इसको चेंज करने की, यॉन से डॉलर में कन्वर्ट करने की ऑप्शन होगी कहीं पे, वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं मेरे ख्याल जो हमने देखी थी अमेज़न पे, ये वही हैं, एजेस वाली। और ये पता नहीं अब ये नॉन स्टिक है या नहीं, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर ये पता चलेगा। ट्रांसलेट टू इंग्लिश। बेकिंग ट्रे, कार्बन स्टील बेकिंग नॉन स्टिक कमर्शियल स्क्वायर होम ओवन एंशियंट केक गोल्डन बेकिंग ट्रे, ठीक है, मतलब नॉन स्टिक भी है और कार्बन स्टील की है। कार्बन स्टील का मतलब है कि इसको रस्ट नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको कार्बन स्टील कह के ये इसमें थोड़ा सा आयरन वगैरह वो मिक्स करते होंगे, ठीक है। वो आपको अपने जो क्वालिटी इंस्पेक्शन जब आप कर रहे होंगे वहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके अंदर कार्बन स्टील अगर लिखा हुआ है तो कार्बन स्टील ही हो, आयरन की ना हो, ताकि आपका रस्ट वाला मसला इसके अंदर ना आए। ये कितने बनते हैं जी? अच्छा, ये जो रेंज होती है ना इसकी, अलीबाबा के ऊपर भी आपको इसी तरह रेंज मिलेगी। इस रेंज का क्या मतलब है कि यहाँ पे तो ये खैर डिफरेंट साइजेस दिए हुए ना इन्होंने, कि जो 9 इंच डी प्लेट है वो आपकी 7.6 यॉन की है, 11 इंच जो है वो 11 यॉन की है, और 13 इंच जो है वो ये इसकी 14.7 होगा रेट, वो इतने यॉन की है। लेकिन अलीबाबा पे भी जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो आपको ये 2 रेंजेस मिलती हैं, जैसे ये रेंज है। इस रेंज का ये मतलब होता है कि जो हाई प्राइस लिखी हुई है वो आपकी एमओक्यू की प्राइस है, ठीक है। अगर 4000 लिखा हुआ है तो 4000 का मतलब है कि अगर आप 1 पीस बाय करेंगे तो आपको 4000 का मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा पीस बाय करते हैं तो फिर आपको कम होते-होते जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के ऊपर आपको ये 529 का मिलेगा, ठीक है। तो ये एमओक्यू की जो प्राइस होती है वो ये होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की प्राइस, ये ऊपर वाली होती है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि जो मिनिमम आप ऑर्डर कर सकते हैं सप्लायर को, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं मिनिमम 100 पीसेस आपको बना के दूँगा, इससे कम नहीं दूँगा। तो 100 पीसेस जो है वो एमओक्यू है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो हायर एंड पे प्राइस होती है ये एमओक्यू की होती है। जैसे-जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं आपकी प्राइस कम होती जाती है। यहाँ पे देखिए 1 टू 100, ये तो खैर टाइम दिया हुआ ना, इस तरह यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्राइस भी दी होती है कि आपके 100 पीसेस की ये प्राइस है, 200 की इतनी है, 500 की इतनी है, उस तरह से यहाँ पे प्राइस लिखी होती है। अच्छा जी, अब मैं स्लाइड ओपन कर लूँ। 1 मिनट में आपको चैट देख लूँ, क्या कह रहे हैं आप? चाइनीज़ ट्रांसलेट हो जाएगी ना इंग्लिश में भई? ऑटो ट्रांसलेशन भी इनेबल हो जाती है डायरेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश वाली ऑप्शन से। हाँ जी, ऑटो भी हो जाती है। और ये क्या किया किसी ने, आसिफ अताज ने। योन को डॉलर्स में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 4 इतने सारे क्या कर दिए इन्होंने। शॉपिफाई होगा भी अमेज़न के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, इसी तरह अब ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये आपको अ, ओपन करके मेरे ख़्याल आप लोग खुद इसको देख लें, ठीक है? या मैं आपको दिखा दूँ या आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये स्टेट वगैरह ये सब, इसकी थोड़ी डिटेल भी आगे
आ रही है स्लाइड्स में, यहाँ पे डाली हुई है हमने, वहां से देख लेते हैं। इसको मिनिमाइज करें, साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अली बाबा जो है वो ये जो लार्जेस्ट B2B नेटवर्क है, लार्जेस्ट B2B नेटवर्क जो है वो आपका चाइना में वो अली बाबा है। ठीक है, अली बाबा ने जो है वो आपकी इन 2012 $1,70,000 मिलियन की सेल्स की थी, विच इज मोर देन इट्स कंपिटिटर्स बोथ eBay एंड Amazon.com combined। मतलब इसका रेवेन्यू आप चेक करें कि eBay और Amazon का कंबाइंड रेवेन्यू जो था 2012 के स्टैट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कंबाइन करके उससे भी ज्यादा अली बाबा का रेवेन्यू था, क्योंकि अली बाबा में आप B2B डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस आप डील करते हैं, और बिजनेस टू बिजनेस में आपका जो ट्रांजैक्शन होती है वो बड़ी होती है, रेवेन्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। सर, आई एम सोर्सिंग अ प्रोडक्ट बट आई एम फेसिंग इशू प्राइस, अच्छी प्राइसेस नहीं मिल रही। अच्छा, क्या एक प्रोडक्ट को इन सारे प्लेटफॉर्म में जाके चेक करेंगे, या एक या दो में प्राइस चेक कर लें तो इनफ होगा? मैक्सिमम जितनी जितनी जगह पे आप कर सकते हैं वहां पे आप चेक करें। इकरा मलिक, आपका मसला स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा क्या है, आप मुझे इनबॉक्स डिटेल कर दें, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, 1688 क्या है? इज अ सिस्टर वेबसाइट ऑफ अलीबाबा। इट्स वन ऑफ चाइनाज लीडिंग ऑनलाइन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटप्लेसेस with 120 million users and 10 million companies listing their products on the site. There are 49 main categories of goods. 1688.com's price sensitive buyers are particularly interested in UK food, beverage and cosmetics। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ये जो विद इन चाइना B2B और B2C करते हैं, और हसान साहब डिस्कनेक्ट हुए हैं। मैं पता करता हूँ कि वो कितनी देर के अंदर वापस आ रहे हैं, तो होल्ड करें काइंडली उस
अच्छा जी, सॉरी, कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। हो गया है अभी दोबारा कनेक्ट। 1 मिनट मैं निकाल लूँ स्लाइड्स वगैरह, किधर गई? वेलकम बैक, मेरी शो में दोबारा एंट्री हुई है, वेलकम बैक कह रहा हूँ। ब्रेक के बाद नहीं कहते वेलकम बैक जी? गिग बना लिए, लिमिटेड एलएलसी पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास ग्लोबल सोर्सेज, हमने देख लिया। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना भी इसी तरह की चीज है जी, जो अलीबाबा की तरह की है। मेड इन चाइना भी आपको B2B B2C दोनों में डील करते हैं। असल में ये सब प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट जो थे ना, मेरे ख्याल अलीबाबा शायद पुराना है, लेकिन ये बड़े इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, मेड इन चाइना। और ये सारे मुझे याद है, DH Gate, इवन जब मुझे याद है FSC में था, मैं तब भी इसको एक्सप्लोर किया करता था, मेड इन चाइना, DH Gate, इन सबको। लेकिन अलीबाबा जो है वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है कि उसने इनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी भी ये प्लेटफॉर्म चल तो रहे हैं, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। आप रेट्स जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, और आप सप्लायर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रिलायबिलिटी और एक वास्टनेस, वो सारा कुछ अलीबाबा में आपको मिलता है। वही वेयर हाउस में डैमेज नहीं है। ये अच्छा, आप लोग ना आगे की चीज़ें पहले पूछना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये सब चीज़ें ही तो हमने सोर्सिंग में कवर करनी है भई, और क्या करना है? हमें आगे चलने तो दें, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? यही तो हमने पढ़ना है, और इसके अंदर देखना क्या है हमने सोर्सिंग में, और है क्या? ये सब चीज़ें, किस तरह से इन्वेंटरी को हमने इंश्योर करना है कि वो हमें एक्यूरेटली मिले, डैमेज ना हो, शिपमेंट किस तरह हमने चाइना में डील करनी है, पेमेंट किस तरह से करनी है, सारा कुछ देखना है हमने। अच्छा जी, ट्रेड की जो है ये भी B2B प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा, ट्रेड की जो है वो सिर्फ़ आपका चाइना में डील नहीं करता, ट्रेड की आपका वर्ल्ड वाइड जो है वो डील कर रहा है। तो ट्रेड की से आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको आइटम जो है वो कहाँ-कहाँ पे और मिलती है। यहाँ पे आपको ISO 9001, ISO 27001 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो कंपनीज़ मिलती हैं। एक मिनट, मैं ट्रेड की आपको ओपन करके दिखा दूँ। ये जी ट्रेड की है। बायर सप्लायर ये डाटा मांग रहा है, ये भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि जी ये हमें बताए कि हमें बेकिंग ट्रे चाहिए है, हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकती है। प्रोडक्ट मैं एक ही रख रहा हूँ कि वो एक ही आप रखते हैं ना, तो आप कंपैरिज़न ईज़िली कर लेते हैं। तो इसको चीज़ें देनी पड़ेंगी सारी। दे लेते हैं। एक मिनट, ये जॉइन हो रहा है अभी। अच्छा जी, हो गया।
इंटरेस्टेड इन ट्रेड की पार्टनर सिक्योर पेमेंट सर्विस। अच्छा, ये भी सिक्योर पेमेंट ऑफर कर रहे हैं। अभी देखिए ना, वो सब चीज़ें बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी आना शुरू हो गई हैं, सिक्योर पेमेंट्स और इस तरह का सब कुछ। वो लोग भी करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये चीज़ें जब तक नहीं ऐड करेंगे तो हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं फिर अलीबाबा से, या मार्केट शेयर जो है वो हमें लेने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ये जी बेकिंग ट्रेज आ गई है मुझे। पाकिस्तान के रिजल्ट दिखा रहा है बेकिंग बेकिंग यीस्ट, बेकिंग फॉयल आ गया है। कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है? वेफल केक बोर्ड अमेजोन के ऊपर, ट्रस्ट पॉइंट गोल्डन की मेंबर। इसको ओपन करके देखते हैं कहाँ मिल रहा है भाई। चाइना, यहाँ पे भी आपको चाइना के ही सप्लायर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन और भी कंट्रीज के होंगे, आप कंट्रीज डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है। ये ट्रेड की है। इसके बाद आगे आ जाएं, और क्या चीज़ है हमारे पास? DHgate. DHgate is one of the biggest online wholesale markets, being among the top 2000 most visited websites on the internet. ये भी B2C है, B2B है, लेकिन छोटी B2B है। Export Hub. Export Hub is the youngest platform on the list, created by a group of experts in the e-commerce sphere. Their main goal was to create the best international B2B platforms, helping suppliers and clients to connect and do business smartly. It all points that such expectations are justified. Export Hub ये भी नया प्लेटफॉर्म है, किसको भी आप एक्सप्लोर कर लें, इसको भी देख लें इसमें क्या क्या है। EC21। अच्छा, EC21 जो है ये कोरियन प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अलीबाबा और DHgate मेड इन चाइना चाइना की है, इसी तरह EC21 कोरियन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोरियन कंपनीज के अलावा चाइनीज कंपनीज भी आपको मिलेंगी काफ़ी, और इसके ऑफिसेज चाइना, इंडिया, मलेशिया, रशिया वहाँ पे बन गए हुए हैं। ठीक है, तो EC21 को देखते हैं। EC21 ये जी EC21 बिल्कुल उसी तरह का, अलीबाबा की तरह का आपको प्लेटफॉर्म एक मिलता है। ये क्या है जी? फिशिंग हुक्स और फिशमैन विद हाई क्वालिटी। उसी तरह का है बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह का अलीबाबा के ऊपर है ना, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही इसका ये सारा इंटरफेस बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा आपको यहाँ पे कोरियन कंपनी जो है वो मिलेंगी। अच्छा जी, EC21 के बाद और क्या हमारे पास? ECVV। ECVV 2003 में बना हुआ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें 1 मिलियन सप्लायर्स हैं और इनका एनुअल ट्रेड वॉल्यूम $2 बिलियन है। In addition, this platform is recommended by the Shenzhen government and American International Business Council. ठीक है, ECVV ये भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे भी आप रिलाय कर सकते हैं। इंडिया मार्ट इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको इंडिया की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं, और वो आइटम्स जो कि स्पेसिफिकली इंडियन है, वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह स्पाइसेस हैं, कुछ स्पाइसेस इंडिया में ही होते हैं और वहीं से आते हैं, और इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इंडिया की एक्सपर्टीज़ है। थॉमस नेट। थॉमस नेट क्या है? ये भी अमेज़न FBA प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा टूल है। इसमें मेक्सिको और कनाडा की आइटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, 120 ईयर्स ओल्ड जो है ये बिज़नेस है।
ठीक है। लेकिन अभी ये इसने B2B के अंदर ये वेबसाइट जो है वो सप्लायर ये काम स्टार्ट किया है, और इसके अभी 5 लाख से ज़्यादा सप्लायर्स और 1 बिलियन बायर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएँ कि हम स्टार्ट करते हैं अलीबाबा। अलीबाबा पे आपने सबसे पहला काम ये करना है, आप लोगों ने बायर अकाउंट बनाना है। ठीक है। ये आपका जो अकाउंट बनेगा अलीबाबा के ऊपर, ये बायर अकाउंट होगा। बायर अकाउंट जो है वो फ्री है। ठीक है। और बायर अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको किसी किस्म का कुछ भी पे नहीं करना है। आप जस्ट alibaba.com के ऊपर जाके वहाँ जाके उसको लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे और अपना अकाउंट बना लेंगे। ये मेरे ख्याल अब आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अब बड़े-बड़े अकाउंट खोलना सीख लिए हैं, तो ये तो बड़ा छोटा-सा है। जैसे आप alibaba.com पे जाएँ और यहाँ पे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं न कहीं पे आपको ये तो मेरे ख्याल अभी मेरा हुआ है साइन इन, इसको मैं लॉग आउट करूँगा तो फिर ये हमें लॉगिन नहीं, यहाँ से लॉगिन करें। यहाँ से आप इसको साइन अप कर लेंगे, ठीक है? साइन अप करके आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। इसमें अकाउंट बनाने में तो 1 मिनट ठहरें, चैट बंद की थी, मुझे ओपन करनी पड़ेगी। अकाउंट बनाने में तो नहीं है किसी को मसला, बना लेंगे ना ये सारे? हुँ? अलीबाबा का अकाउंट तो एटलीस्ट आप लोग बना लेंगे खुद ही। ये उसी तरह है जिस तरह जीमेल का है, इसमें कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। चलें, ये आपने बना लेना है, अलीबाबा का अकाउंट आप लोगों ने बना लेना है, ताकि आप लोग अपनी जो सोर्सिंग की चीज़ें हैं, हम सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अलीबाबा का अकाउंट आपको बना होगा, तो फिर हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा जी, अगला काम क्या करना है आपने? अगला फिर आगे इंकोटर्म्स आ जाती हैं। इंकोटर्म्स वो आ गए हैं, पहले आरएफक्यू है। अच्छा, आरएफक्यू क्या है? आरएफक्यू जो है वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है उसकी शॉर्ट टर्म है, और जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है ना कि हम उसको अलीबाबा के ऊपर सर्च करते हैं, सर्च करके ढूँढते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि हमें बेकिंग ट्रेज़ चाहिए, और बेकिंग ट्रेज़ के यहाँ पे हमें सप्लायर्स मिल जाते हैं, हम सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके अंदर से गोल्ड सप्लायर्स निकालते हैं, वेरिफाइड सप्लायर्स निकालते हैं, ठीक है? और अच्छे रिस्पॉन्स रेट वाले कंट्री सेलेक्ट करके वहाँ से हम निकाल लेते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी अ, वो बना लेंगे आरएफक्यू, ठीक है? आरएफक्यू एक जनरेट कर देते हैं आप, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आरएफक्यू के अंदर हम सप्लायर्स को बेसिकली सारे सप्लायर्स को हमारी आरएफक्यू जो है वो शो हो रही होती है। उस आरएफक्यू के ऊपर जाके जो कंसर्न्ड सप्लायर्स होते हैं वो अपनी कोटेशन पुट अप करते हैं, ठीक है? वो अपनी कोटेशन वहाँ पे हमें देते हैं कि ये चीज़ हम आपको इतने में देंगे, और ये क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको इसमें बना के देंगे। यहाँ पे ये आरएफक्यू की ऑप्शन है, ठीक है? ये आप अकाउंट जब लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आरएफक्यू की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है? बेकिंग ट्रेज़ आ गया जी। बेकिंग ट्रेज़ और अ, ओवन नॉन स्टिक चाहिए हमें, एंड रस्ट फ्री कार्बन स्टील मटेरियल, 3 साइज़ेस चाहिए, ठीक है? ये साइज़ हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टाइटल, प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? क्वांटिटी हमें चाहिए जी 1000 पीसेस चाहिए, और हमें इसका चाहिए कि इट शुड बी इन 3 साइज़ेस फॉर स्टैंडर्ड ओवन्स, और उसका क्या होना चाहिए? नंबर 1 पे ये लिख दिया हमने, नंबर 2 पे क्या है कि उसका जो है वो नॉन स्टिक हो, टाइटल में भी हमने लिख दिया था लेकिन दोबारा लिख देते हैं, कार्बन स्टील मटेरियल लो, ठीक है? और पे वो मतलब जो उसकी क्वालिटीज़ हैं आप वो सारी वो लिख देंगे यहाँ पे, और उसको बता देंगे कि वी आर स्पेशलाइज्ड
business in kitchenware items and looking for new suppliers for long-term business relationship। ठीक है, यहाँ पे जो इमेजेस आपको चाहिए, जिस तरह की आपको ट्रेस चाहिए, आप उसके इमेजेस यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट RFQ कर देंगे। इमेजेस आप ज़ाहिर सी बात है अमेज़न से लेंगे। ये नॉन स्टिक तो नहीं है मेरे ख्याल, ये दूसरी है, ये शायद नॉन स्टिक होगी ये वाली। इसकी आप पिक्चर ले लें, सेव एज़ डेस्कटॉप कर लें। क्या गया वाली बाबा। यहाँ से आपने सबमिट RFQ कर दी, ठीक है। रिक्वेस्ट फेल्ड, सम की रिक्वेस्ट फॉर मटेरियल साइज प्रोडक्ट। अच्छा जी, क्या नहीं डाला मैंने, वेरीफाई नहीं किया। ठीक हो गया, ये आपकी सबमिट हो गई है। तो अब आपको सप्लायर्स जो है वो यहाँ पे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको डिफरेंट तरह की आइटम्स के साथ आपको रीच करेंगे कि भाई मेरे पास ये वाली आइटम है और मेरे पास ये वाली आइटम है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। तो बैठे बैठाए आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली सप्लायर रीच करके अपनी अपनी आइटम्स शो करवाएंगे, ठीक है। RFQ का सैंपल बता दें, मैंने बता दिया बना के। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एज बिजनेस प्रोसेस इन व्हिच। अच्छा जी सर, इसकी समझ नहीं आई, इसकी समझ नहीं आई। मैं एक मिनट दोबारा बता देता हूँ भैया आपको, एक दफा तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। आप alibaba.com पे आए, ये देखिए यहाँ पे ये आपको इधर इधर भी ऑप्शन शो होती है और यहाँ आपको माई अलीबाबा पे आप जाएंगे। माई अलीबाबा पे जाके यहाँ पे आप मैनेज RFQ करेंगे और यहाँ पे आप पोस्ट एंड RFQ, ये देखिए मैंने अभी RFQ बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। आपको नई RFQ बनानी है, आप यहाँ पे पोस्ट एंड RFQ कर लें, ठीक है। और यहाँ से अब आप जो भी आपको आइटम चाहिए है, आप उसकी RFQ जनरेट कर दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने बेकिंग ट्रे लिख दिया, आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, सोर्सिंग टाइप आपको कौन सी चाहिए, टोटल सोल्यूशन चाहिए, सोर्सिंग पर्पस आपका क्या चाहिए, रिटेल है होलसेल है, होलसेल सेलेक्ट करें यहाँ पे। रिटेल सेलेक्ट करेंगे बल्कि हम, क्योंकि रिटेल पैकेजिंग बनवानी है हमने। क्वांटिटी लिख दें यहाँ पे। ट्रेड टर्म्स, ये ट्रेड टर्म्स एंड डिफरेंट, ये अभी मैं आपको बताऊंगा सारी, ये सारी बताऊंगा। यहाँ पे हम इसको DTP, या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, DTP आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बजट आपका क्या है, CAS नंबर, अगर इसका कोई नंबर है आपको वो दे दें यहाँ पे। कलर सेलेक्ट कर लें क्या है, डिटेल्स इसके लिख दें, थिकनेस, विड्थ, कलर, ठीक है। और इसकी पैकेजिंग वो सब कुछ लिख दें। यहाँ पे मुझे साथ लगा दें। सप्लायर की कैपेबिलिटी आपको किस तरह की चाहिए, सप्लायर आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, ट्रेड कंपनी चाहिए, फैक्ट्री विद ट्रेड डिपार्टमेंट चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए ऑलवेज, ठीक है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है तो आप वो इसके अंदर लिख दें, ठीक है। ये यूजुअली हम नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करते कोई भी, ठीक है। बिजनेस सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप बता दें, IAS 9001 चाहिए, 14001, कोई भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको कोई आइटम की टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, हैजर्डस, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदर इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है वो लिख देंगे। शिपिंग मेथड, आप बाय सी मंगवाना चाहते हैं, बाय एयर,
या एक्सप्रेस थ्रू कुरियर या लैंड फ्रेट आप, तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम सी फ्रेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1000 यूनिट्स अगर हम मंगवा रहे हैं, बल्कि आइटम है, तो वो फिर सी फ्रेट में आएगी। डेस्टिनेशन क्या है हमारी, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम या यूरोप, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लीड टाइम कितने दिनों में आपको चाहिए। पेमेंट मेथड यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट मेथड्स भी ये मैं आपको बताऊंगा। टीटी क्या है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। ठीक है, ये क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, बैंक ट्रांसफर जो होती है, जिस तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हम, ऑनलाइन मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या बैंक से कर लेते हैं, इसको टीटी कहते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। एलसी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बायर टू अ फॉरेन बैंक टू पे द सेलर अ सम ऑफ मनी व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है, आप लेटर ऑफ क्रेडिट ये देते हैं कि ये हम लेटर दे देते हैं कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं, या बैंक इंश्योर कर रहा है कि ये पैसे देगा बंदा जब आपका सामान पहुंच जाएगा तो। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये यूज नहीं करते हम इस तरह की ट्रांजैक्शन। लेकिन जो यूजुअली ट्रेडिंग होती है, जिस तरह पाकिस्तान में सामान आता है कंटेनर्स के थ्रू, तो वो मोस्टली लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही आ रहा होता है। ठीक है, या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या टीटी होती है, इन दोनों में से कोई चीज होती है। डीपी क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। द डीपी ट्रांजैक्शन यूजेस अ साइड ड्राफ्ट वेयर पेमेंट इज ऑन डिमांड। ये भी हमारे काम की नहीं है। वेस्टर्न यूनियन आपका पेमेंट का आप लोगों को पता ही होगा कि वायर ट्रांसफर का मेथड है। जिस तरह आप जैज़ कैश के थ्रू पैसे भेजते हैं, इसी तरह वेस्टर्न यूनियन एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मेथड है। और मनीग्राम जो है वो भी सेम चीज़ है। ठीक है, जिस तरह आपका वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेजते हैं, उसी तरह मनीग्राम के थ्रू भेजते हैं। ये आपके पेमेंट मेथड्स हैं। मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी है। बाकी हम लोग कल देखेंगे इसको आगे, इनको टर्म्स क्या क्या हैं, आपके स्टेप क्या है राइट सप्लायर को ढूंढने के। ठीक है, और क्या आपने निगोशिएट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह कल देखते हैं हम। शिपिंग लेवल क्या है, सप्लायर सिलेक्ट किस तरह से करना है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप लोग। थक गए हैं लोग जी, एग्जॉस्ट हो गए हैं, फ्री में रहने दो, तभी कदर नहीं है। शिपिंग बेहतर कौन से पॉसिबल है, चेक करें, मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। भाई आपको थोड़ी जल्दी है तो बाकियों को जल्दी तो नहीं है भाई, बाकियों को क्यों आप उनका खराब करते हैं। अच्छा, एक बंदा कह दे ना बीच में से थक गए हैं या बस बहुत हो गई है, बाकियों को कोई नहीं भी थका वो थकना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। आरएफक्यू मैंने आपको बता दिया ना किस तरह से बनानी है। अच्छा, आप उसका वो कह रही होंगी डिस्क्रिप्शन किस तरह से देनी है। हाँ, डिस्क्रिप्शन का वो आपको कल या परसों, हाँ उसको मैं बताऊंगा आपको। डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से, जो फर्स्ट आपने रीच करना है, कांटेक्ट करना है सप्लायर को, उसमें क्या लिखना है आपने। अनम फिरोज भाई, अकाउंट क्रिएशन बहुत इजी है। आपने जीमेल का बनाया हुआ है तो आप अली बाबा का भी बना लेंगे। ओपन करें, साइन अप करें, नहीं बनता तो फिर बताएं, बहुत इजी है। आपको पता है सोर्सिंग की भी लोग सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, मैंने काफी दफा की है, क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग काम है ना, कि आप को बहुत ज्यादा